हालेलुया। हम चले यूहन्ना 15 अध्याय और उसके पहले पद की ओर। सच्ची दाखलता मैं हूँ पढ़ते जाएं। और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए। और दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय, यहाँ पर 3 जवानों के बारे में वर्णन किया गया है। ये 3 जवान यहूदी हैं और इनको गुलाम बना करके दानियल के साथ में बेबीलोन लाया गया। बेबीलोन जो उस समय एक बहुत ही सामर्थी राष्ट्र था और बहुत ही ज़्यादा वो संपन्न राष्ट्र था, उसकी सामर्थ्य अद्भुत थी। और बेबीलोन का राजा ऐसा था जैसे कि वो इस संसार का राजा हो। बेबीलोन के राजा का नाम नेबुकदनेस्सर था। और नेबुकदनेस्सर के राज्य में 4 यहूदी जवानों को पकड़ के लाया जाता है, गुलाम बना के लाया जाता है। लेकिन ये जवान बाकी लोगों से अलग है। उनको राजा के भवन में लाया गया, जिसमें भी कुछ काबिलियत थी, जिसमें भी कुछ हुनर था, जिसमें भी कुछ हालेलुया जो ज्यादा चीजों को समझ सकता था, इंटेलिजेंस थी, उनको छांटा गया और उनको राजा के भवन में कार्य करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए रखा गया। और जब ट्रेनिंग हो रही थी तो उनको खाना पीना दिया जाता था। और परमेश्वर के वचन में उस समय कुछ ऐसे, पुराने नियम में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ थे जिनको खाना मना था और मदिरा पीना मना था, और ये सारी बातें मना थी। तो सब कुछ सबके लिए परोसा गया और सब ने सब कुछ खाया, मदिरा पी, शराब पी। लेकिन 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए शुद्ध ठहराई है उन्हीं बातों को हम ग्रहण करेंगे, और शराब से हम दूर रहेंगे, उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की पवित्रता में चलेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो परमेश्वर की पवित्रता में चलने वाले लोग हैं। उस ग्रुप में, उन लोगों के बीच में बहुत सारे जवान थे, सैकड़ों जवान थे, लेकिन परमेश्वर की नजरें 4 लोगों के ऊपर थी। मेरी प्रार्थना है कि आज से परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर हो। परमेश्वर की नजरें उनके ऊपर क्यों थी? हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर की नजरें आज से आपके ऊपर हो, क्योंकि जब परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर होती है तो हम हमेशा सर ठहरते हैं और पूछ नहीं। हम हमेशा अधिकारी ठहरते हैं, हम हमेशा जयवंत होते हैं, हम हमेशा प्रबल होते हैं, हमारे प्रभाव की सीमाएं बढ़ती जाती हैं और हम महिमा से महिमा तक बढ़ते जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आज से परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर हो, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर हो। लेकिन परमेश्वर की निगाहें और परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर कैसे आता है? वो तब आता है जब हम अपने आप को इस संसार की गंदगी से अलग कर लेते हैं। पवित्र शब्द जो है उसको होली कहा जाता है इंग्लिश में, HOLY, होली। होली शब्द का मूल अर्थ क्या है? होली शब्द का अर्थ है अलग किया हुआ, किसी खास बात के लिए अलग किया हुआ, किसी खास मकसद के लिए अलग किया गया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से आपके विषय में कहता है कि तुम राजाओं और याजकों का चुना हुआ समाज हो।
तुम राजाओं और याजकों का चुना हुआ समाज हो। राजा क्यों? क्योंकि राजाओं के पास में सामर्थ होती है, हमारे पास में स्वर्ग की सामर्थ है। राजाओं के पास में अधिकार होता है, हमारे पास स्वर्ग का अधिकार है। राजाओं के पास में प्रभुता का क्षेत्र होता है। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है। ये पृथ्वी हमारी है। प्रेज द लॉर्ड। राजा प्रभुता करते हैं, राजा राज्य करते हैं। हमारा काम है, हम राजा के बेटे और बेटियां हैं। उसकी मर्जी को और उसकी महिमा को इस संसार में प्रकट करना हमारे जीवन की बुलाहट है। और याजकों का समाज, याजक क्या करते हैं? याजकों के पास में ये अधिकार होता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी जा सकते हैं। जब मध्यस्थता करनी होती है तो याजक करते हैं, जब परमेश्वर की सेवा टहल करनी होती है तो याजक करते हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अलग कर रहा हूं एक खास काम के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन के ऊपर राजा बनने की बुलाहट ठहराई है। मैंने तुम्हारे जीवन के ऊपर याजक बनने की बुलाहट ठहराई है। हर विश्वासी के जीवन में ये दो बहुत महत्वपूर्ण बुलाहट होती है। अगर इस बुलाहट को आपने खो दिया या इसके साथ में समझौता किया तो फिर आपकी सामर्थ खत्म हो जाएगी। फिर आप अपने जीवन में हालेलुया प्रभावशाली नहीं रहेंगे। कैसे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं? हम अपनी बुलाहट में खड़े हों, हमें समझ में आए कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, राजाओं की तरह प्रभुता करने के लिए और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए। और इन बातों को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि हम पवित्र हों, हम अलग किए जाएं। हालेलुया, हम अलग किए जाएं, इस संसार से अलग किए जाए, इस संसार की विचारधारा से अलग किए जाए, इस संसार की व्यर्थ की बातों से हम अलग किए जाए, इस संसार की गंदगी से हम अलग किए जाए। क्योंकि अगर हम उसमें उलझे रहेंगे तो हम परमेश्वर के हालेलुया उसकी महिमा को अपने जीवन से हम प्रकट नहीं कर सकते। अपनी बुलाहट को इस संसार में हम पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र होने के लिए बुलाता है। वो कहता है पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। कई लोगों को मैं ये कहता हूं, मैं हालेलुया इस बात को बार बार कहता हूं कि अगर आपके जीवन के एक्सटर्नल पैटर्न्स गड़बड़ हैं, आपके जीवन की परिस्थितियां गड़बड़ हैं, हालेलुया आप अपनी उंगली को इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि मेरे जीवन में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप एक उंगली अपनी परिस्थितियों की तरफ, लोगों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, अपने जीवन की बातों की तरफ आप दिखा रहे हैं तो 4 उंगलियां आपकी ओर भी हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हालेलुया वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने कहा तुम दूसरों की आंखों में तिनका क्यों खोजते हो जब तुम्हारी खुद की आंखों में लट्ठा है। और यीशु मजाक कर रहे थे, ये मुमकिन नहीं है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से चल रहा हो, उसकी आंख में एक खंबा है और वो चल रहा है। यीशु मजाक भी करते तो मजाक कर रहे हैं। इसी प्रकार से मजाक में उन्होंने कहा कि हाँ, एक ऊंट सुई की आंख से निकल सकता है लेकिन कोई धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने इस बात को मजाक से कहा था। हालेलुया। और लोगों ने इसको सीरियसली ले लिया, उसके आगे नहीं पढ़ा। उसके आगे इस प्रकार से लिखा है, लेकिन जो बातें मनुष्यों के साथ में असंभव है वो परमेश्वर के साथ में संभव है। अपनी सामर्थ्य में तो कोई भी धनवान हो या फिर निर्धन हो, बलवान हो या फिर कमजोर हो, कोई भी स्वर्ग के राज्य में अपनी सामर्थ्य में तो कतई नहीं प्रवेश कर सकता है। वो हमारी सामर्थ्य में असंभव है, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए जाते हैं। जो मनुष्यों के साथ में असंभव है वो परमेश्वर के साथ में संभव है। लेकिन जब हम अपनी परिस्थितियों की ओर देख रहे हैं, अपने जीवन में जो कुछ गड़बड़ है, जो कुछ चीजें बिखरी हुई है उसकी ओर देख रहे हैं, अगर उन बातों के ऊपर आपको जयवंत होना है, उन बातों के ऊपर हालेलुया आप चाहते हैं कि वो सारी बातें सिमट जाएं और सुंदर हो जाएं, तो उनको समेटने से पहले अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर क्या बातें बिखरी हुई हैं, मैं कहां अपवित्रता में चल रहा हूं। जो सिन वर्ड है, आपको पता है सिन जो इंग्लिश में यूज किया जाता है, ये सिन है, ये पाप है। ये सिन वर्ड कहां से आता है?
अगर आपने तीर अंदाज को देखा होगा, और तीर अंदाजी का जब कंपटीशन होता है, ओलंपिक्स होता है, तो आपने देखा होगा कि उनका जो निशाना होता है वो कैसा होता है। और उसके निशाने में गोल गोल सर्कल्स बने हुए होते हैं, और बीच में एक लाल रंग का छोटा सा निशाना होता है। और अगर उस लाल रंग के निशाने पे तीर को मारा तो सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। और झारखंड के लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे तीरंदाज निकलते हैं। हालेलुया। आपने टीवी में देखा होगा, वो निशाने के बीच में जो सबसे मेन, जो सबसे केंद्र में जो निशाना है, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, हालेलुया, निशाना। और जब हम निशाने से हट जाते, निशाने से चूक जाते, तो उसको सिन कहा जाता है। निशाने से चूक जाना। कितनों को समझ में आ रहा है? हमारे जीवन में कहां कहां हम निशाने से चूक रहे हैं, कहां कहां हमारे जीवन में पाप है, कहां कहां परमेश्वर के वचन से हम डिग रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे हमें जयवंत होने की आवश्यकता है। दाऊद इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर तू मुझे जांच, और मुझ में अगर कुछ ऐसा है जो तुझे प्रिय नहीं है, जो तुझे अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर उन बातों को तू मेरे जीवन से दूर कर। उसका मतलब क्या है कि दाऊद बिल्कुल सिद्ध मनुष्य था। दाऊद तो ऐसा व्यक्ति था जिसके विषय में परमेश्वर ने भी कहा, हालेलुया, कि ये मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति है। लेकिन दाऊद से भी गलतियां हो गई। हालेलुया। लेकिन दाऊद की खास बात यह है कि वो हर बार परमेश्वर के सम्मुख जाता था और अपने आप को दीन करता था और कहता था, प्रभु तू मुझे जांच, और मेरे अंदर अगर कुछ ऐसा है जो तुझे पसंद नहीं है, मेरे अंदर अगर कहीं पाप है, सिन है, अगर मैं निशाने से अलग हट रहा हूं, तो उन बातों को तू मेरे जीवन में सही कर। अगर आप अपने जीवन के अंदर, अपने अंदर जो बातें जो परमेश्वर के निशाने से अलग हैं, उन बातों को अगर आप ठीक करेंगे, हालेलुया, आपके जीवन के जितने भी बाहरी पैटर्न्स हैं वो सब सही होना शुरू हो जाएंगे। इंटरनल पैटर्न्स को फिक्स करेंगे तो एक्सटर्नल पैटर्न्स अपने आप से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अपने अंदर बदलाव करेंगे, आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। हर एक बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है, इसीलिए परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे अंदर भेजते हैं ताकि वो हमें अंदर से शुद्ध करे, हमें अंदर से बदले, हमें अंदर से नया इंसान बनाए। और जब हम अंदर से परमेश्वर की महिमा से भरते हैं, हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र उसकी महिमा को प्रकट करना शुरू कर देता है। और हम बोल रहे, प्रभु तो इसको ठीक कर दे, मेरे भाई को ठीक कर दे, मेरी ऑफिस, मेरे बॉस को ठीक कर दे, मेरे जीवन में जो कुछ उथल पुथल है प्रभु तो उसको ठीक कर दे। प्रभु बोल रहा, पहले अंदर से बदलाव होगा। जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर होगा। हालेलुया। हमारी वास्तविकता, हमारे अंतर मन में जो चल रहा है उसी के ऊपर आधारित है। हम अंदर से अगर आप खुश हैं, आपके जीवन में आनंद होगा। आप किसी ऐसे भी स्थान में जाएंगे जहां पे लोग बहुत दुखी हैं, अगर आप परमेश्वर के आनंद से भरे हुए हैं, आप उस दुखी और निराशा के स्थान में भी जाएंगे, आप उस स्थान को आनंद से भर देंगे। अगर आप परमेश्वर की आशा से भरे हुए हैं, अगर आप निराशा, अंधकार और दुख से भरे हुए स्थान में जाएंगे, आपके अंदर जो परमेश्वर की आशा है, जो परमेश्वर का आनंद है, जो परमेश्वर का उत्साह है, वो उस परिस्थिति में भी परमेश्वर की ज्योति के समान चमकने लगेगा। पवित्र बनो, पवित्र बनो, परमेश्वर के साथ में चलना सीखो। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, इनके सामने अच्छा अच्छा खाना रखा गया, महंगी सी महंगी शराब रखी गई। वो राजा के भवन में उन्होंने कहा, हम इस चीजों को अपने जीवन में नहीं डालेंगे, ये हमें अपवित्र करेंगी, ये हमारे अंदर गड़बड़ियां पैदा करेंगी और वो गड़बड़ियां फिर हमारे जीवन में प्रकट होना शुरू होंगी। हमें बुलाया गया है खास काम के लिए, हम जीवित परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। अपने बगल वाले को बोले, तुम चुने हुए हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज तुम अपने आप को अपने जीवन की किस परिस्थिति में पाते हो। अगर तुम यहाँ बैठे हुए हो तो तुम चुने हुए हो, क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो तो अपनी मर्जी से नहीं आए हो, परमेश्वर तुम्हें लेकर के आया है।
हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है अपनी महिमा तुम्हारे जीवन से लेना, और तुम चाहो या ना चाहो परमेश्वर अपनी महिमा तुम्हारे जीवन से लेगा ही। तो दो बातें हैं, या तो फिर हम परमेश्वर के साथ में कोऑपरेट करें, परमेश्वर के साथ में हम चलना सीखें, तो उसमें क्या होगा कि परमेश्वर हमें आनंद के साथ में लेकर के चलेंगे, और हम गीतों को गाते हुए उसकी महिमा, उसकी सामर्थ को, उसकी भलाई, उसकी करुणा को अपने जीवन से प्रकट करेंगे। और आपको पता है, एक बच्चा अगर जिद करता है, वो मार्केट में गया और उसको घर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन बोलता है नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं हमको टॉफी खरीद दो, हमको चॉकलेट खरीद दो, तो माँ बाप उसको कैसे घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। देखा, दो थप्पड़ थे, चलो घर। या तो हम अपनी खुशी से परमेश्वर के साथ में चल लें, और दूसरा उपाय यह है कि अगर हम अपनी खुशी के साथ में नहीं जाएंगे, जाना तो है ही, परमेश्वर हमें चपेट मारते हुए, खींचते हुए लेके जाएंगे, लेकिन लेके जाएंगे जरूर। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा कि हम अपने जीवन में समझौता नहीं करेंगे, और वो परमेश्वर के साथ में बने रहे। उसका फल क्या हुआ? हमारे जीवन में जो निश्चय हम करते हैं, हमारे जीवन में जो कार्य हम करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने जीवन को जीते हैं, हम परमेश्वर के साथ में किस प्रकार से चलते हैं, उसका फल होता है। हालेलुया। यूहन्ना 5:15 अध्याय में हम देख रहे हैं, वचन इस प्रकार से कहता है, हमारा स्वर्गीय पिता वो क्या है? हमारा स्वर्गीय पिता किसान है। उसने, हालेलुया, उसने इन बातों की सृष्टि की कि जब हम बीज को डालते हैं तो फिर फसल होती है, जो हम बोते हैं उसको हम काटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया सिद्धांत है। हमारा स्वर्गीय पिता वो किसान है। तो अगर हम प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा में बढ़ रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर में हम बो रहे हैं, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगी, हम फलवंत होंगे। आपको मालूम है, यीशु मसीह एक दिन जा रहे थे और उनको भूख लगी। जब भूख लगी तो उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा, और उस समय अंजीर के फल के होने का समय नहीं था, ऋतु नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास जाकर के फल खोजने लगे, और उसके चेले सोच रहे हैं कि यीशु को क्या हो गया, क्या यीशु थक गए हैं? वो सोच समझ नहीं पा रहे, यीशु को चक्कर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो इस प्रकार से है जैसे ठंडे के समय में, दिसंबर के महीने में कोई व्यक्ति आम के पेड़ के नीचे जाकर के आम खोजे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दिसंबर में आम के पेड़ के नीचे पत्थर मार रहा है कि आम गिरेगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे ये व्यक्ति मूर्ख है, ये व्यक्ति जो है तो अपने सोचने समझने की क्षमता को इसने खो दिया है। यीशु मसीह कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अंजीर के फल के होने का समय नहीं है, लेकिन यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास पहुंचे हैं, और वो अंजीर के पेड़ में वो फल खोज रहे हैं। और जब उसमें फल नहीं मिला तो यीशु मसीह गुस्सा हो गए। क्या हो गए? गुस्सा हो गए। जब फल हमारे जीवन में नहीं होता है तो परमेश्वर हमसे नाराज होते हैं। वो गुस्सा हो गए और अंजीर के पेड़ को श्राप किया कि आज से तेरा फल कोई नहीं खाए। और फिर वो अपने मार्ग पर चले गए, और चेले बोल रहे हैं कि यीशु को क्या हो गया? वो पेड़ में जब फल लगने का समय नहीं है तो फल खोजते हैं, फिर उससे नाराज होकर के उसको डांटते हैं, फिर उसके बाद में अपने रास्ते पर चले जाते। चेले भी डर गए, आज यीशु से थोड़ा दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग को भी कुछ बोल दे। अगले दिन वो सेवकाई करके दूसरे नगर से वापस लौट रहे हैं, और जब हालेलुया वो उस पेड़ के पास से गुजरते तो देखते वो पेड़ सूख गया। वो उसी समय नहीं सूखा, लेकिन वचन जब रिलीज हो गया तो उसके अंदर कुछ बदलाव होना शुरू हुआ। वचन के रिलीज होने में और आपके छुटकारे के आने में हो सकता है थोड़ा ठहराव हो, लेकिन आपका बदलाव आएगा, आपका छुटकारा आएगा, आपकी चंगाई आएगी। परमेश्वर में बने रहो। लेकिन हम फल के विषय में बात कर रहे हैं। क्यों यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया? पेड़ तो कह सकता था कि ये तो सही बात नहीं है प्रभु, अभी तो फल के लगने का ऋतु भी नहीं है। आपको मालूम है
परमेश्वर जब उस अंजीर के पेड़ के पास आए फल खोजने के लिए, तो ऋतु हो या नहीं हो, जब सृष्टि करता, उसकी सृष्टि करने वाला जब उसके सामने खड़ा है तो उसको फल को उत्पन्न करना था। हालेलुया। उसको वो कैसे भी उत्पन्न करे, लेकिन उसको उत्पन्न करना था। जब आंधियां शांत हो सकती हैं, तूफान शांत हो सकते हैं, दो मछली 5 रोटी जब वो कई गुना हो सकती है, हालेलुया, पानी दाखरस में तब्दील हो सकता है, तो अंजीर के पेड़ को भी फल उत्पन्न करना था। जब परमेश्वर फल खोजने आएंगे तो हमारे जीवन में आत्मा के फल होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज आपसे बातें करना चाहता हूं, कैसे हम अपने जीवन में फलवंत हो सकते हैं। फलवंत होने का मतलब क्या? ये नहीं कि हमारे कान में एप्पल्स लग रहे हैं, हमारे हाथों में से हालेलुया आम लीची निकल रहे हैं। उस प्रकार से फलवंत होने के विषय में मैं नहीं बात कर रहा हूं। हमारे फलवंत होने का अर्थ है कि आत्मा के फल हमारे जीवन में होने चाहिए। हालेलुया। और हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हमारे जीवन से परमेश्वर की करुणा, भलाई, उसका प्रेम प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर ने जो बुलाहट हमारे जीवन के ऊपर ठहराई है, वो महिमा हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए। कि जब परमेश्वर हमारे जीवन को देखे तो बोले कि ये मेरा प्रिय बेटा और बेटी है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसके जीवन से मेरी महिमा, मेरा प्रेम, मेरा उद्धार, मेरी बातें प्रकट हो रही हैं। हालेलुया। क्योंकि जब फल नहीं होता है तो उसका अर्थ है कि परमेश्वर श्राप देते हैं, लेकिन जब फल होता है तो परमेश्वर आनंदित होते हैं और आप और अधिक आशीषित होते जाएंगे। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा, लेकिन जिसके पास में है उसको और दिया जाएगा। तो अगर आपके पास में आत्मा के फल हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलना जानते हैं, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में ठहराई गई है, सामर्थ्य में चल रहे हैं, तो जो आपके पास में है वो और कई गुना बढ़ जाएगा। अभी मैंने अभिषेक में बढ़ने का सीक्रेट बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आप चले और आपकी परछाई से दुष्ट आत्माएं भाग जाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. वचन इस प्रकार से कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। मतलब कि कटिंग दोनों की हो रही है। जो फलता नहीं है उसकी भी कटिंग हो रही है, और जो फलता है उसकी भी कटिंग हो रही है। तो कटिंग तो सबकी हो रही है, छांटा तो सबको जा रहा है। इसलिए कई बार विश्वासी इस प्रकार से बोलते हैं, मैं बहुत उदास हूं, मैं परेशान, मैं प्रार्थना भी करता था, मैं गवाही भी देता था, मैं गीतों को भी गा रहा था, फिर भी परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रभु तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तू मेरी परीक्षा ऐसे क्यों ले रहा है? हालेलुया। तू मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा है? मेरे पक्ष में चीजें क्यों नहीं बदल रही है? और इस प्रकार से बोलते, घबराओ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर पिता क्या है? किसान है। और किसान जो नहीं फलते, हालेलुया, ऐसा भी मैंने देखा है। कुछ लोग अपने जीवन में इतने उलझे हुए, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, दुनिया भर के, इधर की बातें उधर, उधर का पैसा उधर, दुनिया भर के हालेलुया करप्शन में उलझे हुए हैं। और उसके बाद में फेसबुक पे उनका पोस्ट आता है कि परमेश्वर, मेरे जीवन में दुख है क्योंकि परमेश्वर मुझे बढ़ाने वाला है। नहीं, हालेलुया। अगर आपके जीवन में समझौता है और आप परमेश्वर की बातों पे नहीं चल रहे, परमेश्वर को आप हालेलुया हल्के में ले रहे हैं, तो हो सकता है कि परमेश्वर आपको छांट नहीं रहे, परमेश्वर आपको काट रहे हैं। तो अपने आप को झूठी तसल्ली देना और फेसबुक पे ये प्रूव करना बंद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको और फलवंत करना चाह रहे हैं। हो सकता है परमेश्वर आपको जड़ से काट रहे हैं, तो उसमें अच्छा होगा कि हम प्रायश्चित करें और मन फिराए, परमेश्वर की ओर मुड़े। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में समझौता है, तब तक परमेश्वर की भरपूरी को हम अपने जीवन में नहीं देखेंगे। अभी हालेलुया नहीं हो रहा है। जितने लोग ये बोलते हैं कि नेक्स्ट संडे से हम इस कलीसिया नहीं आएंगे, यहां बहुत कठोर प्रचार होता है, बोलिए हालेलुया।
Praise the Lord. मैंने क्या बोला? जितने लोग ये बोल रहे हैं कि इस कलीसिया में बहुत कठोर प्रचार होता है, अगले संडे से हम नहीं आएंगे, वो बोलिए हालेलुया। ज्यादातर लोगों ने बोला हालेलुया। मुझको मंजूर है, लेकिन मैं कठोर प्रचार करता ही रहूंगा जब तक आत्माएं बच रही है और परमेश्वर को महिमा मिल रही है। चाहे एक लोग हो चाहे दो लोग हो, मैं ऐसे ही प्रचार करूंगा। Praise the Lord. But खुशखबरी ये है, परमेश्वर अपने लोगों से बातें करते, जिनका हृदय परमेश्वर की ओर झुका हुआ है, जो कहते प्रभु मेरे जीवन में प्रभु तू कार्य कर, मेरे जीवन को प्रभु तू बदल, मैं तेरे स्वरूप में ढलना चाहता हूं। जैसे कुम्हार एक मिट्टी को आकार देता है, प्रभु तू मेरे जीवन को आकार दे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उनके जीवन में भी छांटता हूं। उनके जीवन में भी परिस्थितियां आएंगी, उनके जीवन में जो बातें आपने नहीं सोच रही हैं, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आ जाएंगी। आपके अपनों से ऐसा झगड़ा हो जाएगा जिसके विषय में आपने सोचा नहीं था। आपके हालेलुया ऐसे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे जिसके विषय में आपको लगता था कि वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। ऑफिस में हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां आ जाए जिसके विषय में आपने नहीं सोचा था। अचानक से एक दिन खबर आती है कि जो जॉब पे आप निर्भर कर रहे थे वो जॉब खत्म हो गई। और हो सकता है कि ऐसा हो कि डॉक्टर की रिपोर्ट आए और कहे कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जो कि डॉक्टर्स नहीं संभाल सकते। और तमाम प्रकार की चीजें विश्वासियों के जीवन में हालेलुया ऐसी रिपोर्ट्स आ जाती है, ऐसी खबरें आ जाती है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। और फिर हम कहते हैं प्रभु मैं तो विश्वास योग्य था, मैं तो तेरे डर भय में चल रहा था, मैं तो तेरे संग संग चल रहा था, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर इस विपत्ति को तूने क्यों भेजा? तो परमेश्वर आपसे एक बात कहेंगे और कहेंगे कि मैंने हालेलुया मैं तुम्हें छांट रहा हूं ताकि तुम और फलवंत हो जाओ। क्योंकि ये बात सत्य है कि जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है, जब हम आग से गुजरते हैं, तो हम परमेश्वर की करीबी को खोजते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास दो ही उपाय है, या तो हम जल जाएं या तो फिर प्रभु की उपस्थिति में चले जाएं। तो हम प्रभु को अपने पूरे हृदय से पुकारना शुरू करते हैं। हालेलुया। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर हो जाता है। सारी भटकाने वाली बातों को हम छोड़ना शुरू कर देते हैं। जो अशुद्धियां हमारे जीवन में होती हैं, जहां जहां हमारे जीवन में समझौता होता है, उन सब चीजों को हम छोड़कर परमेश्वर को पुकारना शुरू करते हैं। जब हम आग में से होकर के गुजर रहे होते हैं, आग हमें शुद्ध करता है। जब हम पानी में से होकर गुजर रहे होते हैं, हमें मालूम है कि ये लहरें हमें डुबा देंगी अगर हमने यीशु के हाथ को नहीं थामा और हम यीशु के हाथ को अपने पूरे बल से पकड़ लेते हैं। पहले हो सकता है कि हल्के पकड़े हुए थे, पहले हो सकता है कि कभी कभी छोड़ देते थे, लेकिन जब पानी में से गुजरते हैं तो हम यीशु के हाथ को अपनी पूरे सामर्थ्य से पकड़ लेते हैं। क्योंकि हमें मालूम है अगर छोड़ा तो ये लहरें हमें बहा के ले जाएंगी। अगर तुम आग में से होकर के जा रहे हो तो उसको खोजो और उसको पुकारो, उसके हाथ के नीचे हो जाओ। और अगर पानी में से होकर के जा रहे हो तो उससे लिपट जाओ, उसको पकड़ लो, उसको जकड़ लो। क्योंकि जब तक तूने यीशु को थामा है, आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और लहरें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और जो तुम्हारे विरोध में आई थी, तुम उसमें से और बलवंत होके निकलोगे और सामर्थी होके निकलोगे। हालेलुया। जो बातें पहले तुम्हें विचलित किया करती थी, जो बातें तुम्हें पहले डराया करती थी, वो उन बातों को तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। आपको मालूम है कि एक सेना में जो एक नॉर्मल सैनिक में और एक कमांडो में क्या फर्क होता है? जहां 100 सैनिक का काम होता है, वहां पे 5 कमांडोज को भेज दीजिए, वो काम करके आ जाएंगे। मतलब 5 कमांडोज में 100 सैनिक के जितना उतना प्रभाव है, उतनी सामर्थ्य है। लेकिन एक कमांडोज ऐसे ही नहीं बनते। क्या फर्क है एक नॉर्मल सैनिक में और कमांडो में? नॉर्मल सैनिक अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दौड़ता है तो एक कमांडो को इतना रगड़ा जाता है, इतना उसको मेहनत कराई जाती है, इतना ड्रिलिंग कराई जाती है कि वो 100 किलोमीटर भी थक जाएगा, उसके बाद भी बोलेगा कि अभी भी हाउ इज द जोश, अभी और दौड़ सकते हैं। हालेलुया। वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जिस परिस्थिति में बाकी लोग हताश हो जाते, निराश हो जाते हैं, उनके बल टूट जाती है, एक ऐसा सैनिक जिसको रगड़ रगड़ के तैयार कर करके घिस के, हालेलुया, जिसको तैयार किया, जो कमांडो बन गया है, वो जब बाकी सब हार जाते हैं, वो बोलते हैं अभी तो शुरू हो रहा है। नहीं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। कोई है जो यहाँ पे ऐसा है जो कह रहा है कि अभी मैं थका नहीं, अभी तो शुरू हो रहा है, हालेलुया। जब बाकी लोगों को लग रहा है कि खत्म हो गया, हार गए, थक गए, परमेश्वर के योद्धा बोलते हैं अभी तो शुरू हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत के समय में परमेश्वर अपने योद्धाओं की सेना को खड़ा कर रहा है, अपनी आत्मिक योद्धाओं की सेना को खड़ा कर रहा है, जो स्वर्ग के फाटकों के सामने खड़े होकर के ललकारेंगे अभी तो शुरू हो रहा है। और जो आत्माएं वहां कैद है उनको हम परमेश्वर के नाम से छुड़ाएंगे, नरक खाली हो जाएगा और स्वर्ग भर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ये परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं और इनके जीवन में परमेश्वर फलों को देखते हैं। जब फल होते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पे आती है। इनको परमेश्वर ने एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। ये अपने अपने क्षेत्र के अधिकारी ठहरे, गवर्नर्स ठहरे और इनकी महिमा अलग है। हालेलुया। ये सबसे ऊंचे हैं। जो लोग समझौता कर रहे थे ये उनके ऊपर अधिकारी है। वो इनको आके गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर बोलते हैं। ये बोलते हैं उधर जाओ, उधर जाते, इधर आओ, इधर आते। इनकी महिमा ऊंची है, इनके आदर का स्थान ऊंचा है, इनकी हालेलुया सामर्थ अलग है। लेकिन क्या होता है, जब आपकी महिमा अलग होगी तो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। तो लोग जब आपसे ईर्ष्या करें तो आपको दुखी नहीं होना, आनंदित होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है हालेलुया कि परमेश्वर आपको इतना बढ़ाए कि लोग जब आपके जीवन को देखें हालेलुया तो उनके अंदर थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा धुआं उठना चाहिए। हालेलुया। आप जिस रास्ते से गुजरे वहां धुआं धुआं हो जाए। ओ शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, ये लोग ये मेन है, बॉस है। अभी कुछ दिनों पहले मैं घूमने के लिए गया। मैं अपनी सेंट्रो से गया हुआ था और भाई रिकी एक थार में चल रहे थे और मैं टहलने के लिए निकला तो मैंने देखा एक काली गाड़ी खड़ी हुई है और वो थार को मैंने देखा और शीशे काले और गाड़ी खाली और पीछे लिखा हुआ था बॉस। मैंने बोला इस गाड़ी से दूर रहो, इसमें बॉस लोग हैं। अब मुझे नहीं पता कि भाई रिकी उसमें है। हालेलुया। फिर भाई रिकी ने बोला कि भैया आप इस गाड़ी को चलाइए। तो मैं उस गाड़ी को चला रहा, मुझे सही में बॉस जैसे लग रहा था। पीछे बॉस लिखा है काली गाड़ी में, हम बॉस की जैसे जा रहे हैं। लेकिन बॉस होने में अलग ही आनंद होता है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको बॉस बनाए। हालेलुया। आपकी चाल अलग होती है, आपका स्टाइल अलग होता है, आपकी बात करने का तरीका अलग होता है। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो बॉस है, लेकिन जब वो बॉस है तो क्या होता है कि लोग उससे जलते हैं, उनसे जलते हैं, उनको गिराने का तरीका खोजना शुरू करते हैं कि हमसे भी ऊंचा ये कैसे चले जाएंगे। और एक दिन राजा नेबुकदनेस्सर वो क्या करता है, वो एक प्रतिमा, सोने की प्रतिमा को खड़ा करता है और वो इस आज्ञा को निकालता है कि जो कोई इस सोने की प्रतिमा को जब बिगुल फूंका जाता है, जब तुरही फूंकी जाती है, जो कोई इस सोने की प्रतिमा को दंडवत नहीं करेगा तो आग में फेंक दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि जब तुरही फूंकी गई तो सारे लोग उस प्रतिमा के सामने दंडवत कर रहे थे, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने कहा कि हम जीवित परमेश्वर के सामने झुकने वाले लोग हैं, हम यूं ही किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हमें आग में फेंकना है तो फेंक दो, लेकिन हम केवल परमेश्वर के सामने झुकने वाले लोग हैं। हालेलुया। और राजा के पास तुरंत ये खबर पहुंची। जो लोग उससे चिढ़ते थे वो जाके राजा को कहने लगे कि राजा आपने ये आज्ञा निकाली है, आपने वो प्रतिमा लगाई है, आपने तुरही को फुकवाया है, लेकिन आपके खास लोग जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपके चहेते हैं, जिनको आप ज्यादा प्रमोशन देते हैं, जिनको आप ज्यादा इंक्रीमेंट देते हैं, जिनकी बात आप हमेशा सुनते हैं, जिनसे आप इतना स्नेह करते हैं, वही आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और कुछ लोग तो होते जा करके बात इधर से उधर, इधर से आग लगाने वाले।
मुझे मालूम है आपके जीवन में भी आग लगाने वाले होंगे, लेकिन आज का हालेलुया वचन, उसमें से जो आग निकलेगी वो उनको सेटल कर देगी। प्रेज द लॉर्ड। तो राजा बहुत नाराज हो गया, राजा बहुत गुस्सा हो गया। वो शद्रक मेशक और अबेदनगो से प्रेम करता था, लेकिन वो नाराज हो गया। और उसने क्या किया, उसने उनको बुलाया और बोला कि देखो, उस प्रतिमा के सामने अभी दंडवत कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे स्नेह करता हूं। लेकिन उन्होंने कहा हालेलुया। हम देखेंगे वचन से, हम देखें दानियल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 13 पद से पढ़े। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक और 16 पद से पढ़े। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। देखिए वो उत्तर किस प्रकार से दे रहे। वो कहते हैं इस विषय में उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। उनको कैसा भरोसा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें उस धधकती हुई आग से बचाने की सामर्थ रखता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो आपको उस बीमारी से चंगा करने की सामर्थ रखता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो आपको उस दुष्टात्मा से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो आपको उस बदहाली से निकालने की सामर्थ रखता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि आज वो हमें सत्यानाश के गड्ढे में से निकालकर चट्टान पर खड़ा नहीं कर सकता। वो कर सकता है और वो करेगा। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, उनका समर्पण इस बात में दिखता है। क्या क्या लिखा है वहां पे, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। राजा, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है, लेकिन अगर नहीं भी छुड़ाए, अगर हम नाश भी हो जाए, लेकिन तब भी हम हालेलुया उस प्रतिमा के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। हम जीवित खुदा की आराधना करने वाले लोग हैं। हम उससे इतना प्रेम करते हैं कि अगर हमें जॉब नहीं भी दे तब भी मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं भी हो तब भी मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया। अगर मैं परिस्थितियों से घिरा भी रहूं तब भी मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। जब तक मेरे जीवन में श्वास है मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। वचन इस प्रकार से कहता है कि गेहूं का दाना जब भूमि में पड़ के गिर जाता है तो वो बहुत फल लेकर के आता है। यीशु ने कहा जो कोई अपने जीवन को प्रिय जाने वो उसको खोएगा, लेकिन जो कोई अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दे, उसको बलिदान कर दे परमेश्वर के सम्मुख, वो उसको पाएगा। परमेश्वर के राज्य में बढ़ने का सिद्धांत ये है, परमेश्वर के राज्य में पूरी तरीके से खो जाइए, उसमें डूब जाइए। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर में खत्म कर लीजिए। जो पूरी रीति से परमेश्वर में समर्पित हो गया वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। हमारा जोर से ताली बजाएं। हम क्यों हार रहे हैं? हम हार रहे हैं क्योंकि हम बोलते हैं प्रभु के पास संडे चर्च जाएंगे, 10 संडे चर्च जाएंगे, एक नई गाड़ी हमको मिलेगी। प्रभु के पास में जाएंगे, हालेलुया, संडे चर्च जाएंगे, परमेश्वर मेरे को जॉब दे देंगे। जॉब जब मिल जाएगी तो छोड़ देंगे, फिर कभी कभी जाएंगे, लेकिन जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक हम संडे चर्च जाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु के पास जा रहे हैं क्योंकि हमारी अपनी कोई ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत परमेश्वर होनी चाहिए। हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं क्योंकि हमें परमेश्वर चाहिए, ये छोटी छोटी बातें नहीं। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि अगर वो हमें बचाए ना भी, अगर हम नाश भी हो जाएं, हमारे शरीर भी नाश हो जाएं, लेकिन हम प्रभु की ही सेवा करेंगे। और तब क्या हुआ? राजा नबूकदनेस्सर ने, हालेलुया, ऐसा सामर्थ कहां से आता? राजा के सामने खड़ा होकर, बेबीलोन का राजा, संसार में सबसे सामर्थी मनुष्य है, उसके सामने खड़े होकर के कहते हैं राजा सुन,
ऐसे लोग हैं जो राजा को राजा सुन, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे। ये एक रिलेशन से आता है, ये एक संबंध से आता है। हालेलुया, संबंध से आता है। और अगर हम देखें हालेलुया, यूहन्ना 15 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, वो वचन जो तुम्हें शुद्ध करते हैं। 3 पद से पढ़ना शुरू करें। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हमने पवित्रता के विषय में बात की। पवित्रता कैसे आती है? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, सीखते हैं, और तब परमेश्वर का वचन हमें अंदर से साफ करना शुरू करता है, पवित्र करना शुरू करता है। जो बातें परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करती उनको अपने जीवन से हम हटाना शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन से शुद्ध होते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उसका अर्थ है हम यीशु में बने हुए हैं, हम परमेश्वर में बने हुए हैं, हम सच्ची दाखलता में बने हुए हैं। जब तक हम परमेश्वर में बने हुए हैं तब तक उसका जीवन हम में प्रवाहित हो रहा है, तब तक उसकी जोई सामर्थ्य, जो जीवन की सामर्थ्य, जीवन की ऊर्जा है, वो हम में प्रवाहित हो रहा है। और देखें, खास बात यह है कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हालेलुया, जो डाली मुझ में नहीं फलती वो उसे काट डालता है। अभी फलने के विषय में बात हो रही है। जो दाखलता मुझ में नहीं बनी रहती वो अपने आप से फल नहीं सकती। फलने के विषय में बात हो रही है। 5 पद पढ़े। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो वचन हमसे बात कर रहा है फलवंत होने के विषय में और बहुत फलवंत होने के विषय में। तो एक स्थान है जहां पे आप फलवंत है, लेकिन उससे भी अच्छा स्थान है कि जहां आप बहुत फलवंत हो सकते हैं। आपकी आशीषें थोड़ी हैं, लेकिन उसके ऊपर एक स्थान है जहां आपकी आशीषें बहुत हैं। आपका प्रभाव थोड़ा है, लेकिन उसके ऊपर एक स्थान है जहां आपका प्रभाव ज्यादा है। प्रभाव का मतलब आपको मालूम है, किसी ऑफिस में कोई काम अटका हुआ है, आपका एक फोन जाएगा और वो काम हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं मेरे जीवन में ऐसा प्रभाव हो, मेरे बच्चों के जीवन में ऐसा प्रभाव हो, मेरे परिवार में ऐसा प्रभाव हो, जोर से थाली बजाए परमेश्वर को बोले धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर इस कलीसिया को प्रभावशाली करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो एक स्थान है जहां पे आप फलवंत नहीं है, फिर आप फलवंत होते हैं और उसके बाद फिर आप बहुत फलवंत होते हैं। परमेश्वर इस कलीसिया को बहुत फलवंत होने के स्थान पर लेकर के जाए। और वचन इस प्रकार से बताता है, हाल जो मुझ में बना रहता है, मतलब रिलेशन। क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है। हालेलुया। ये बात अभी तक क्लियर हो चुकी है कि मसीहत कोई धर्म नहीं है, लेकिन मसीहत जो है वो परमेश्वर के साथ में रिश्ता है। परमेश्वर के साथ में रिश्ता है। और जो परमेश्वर के साथ रिश्ते में है, हालेलुया, जो परमेश्वर पिता को, हालेलुया, जो परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है, जो उससे प्रेम करता है और परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं, जब रिश्ता होता है तब फलवंत होते हैं। जब डालियां दाखलता में बनी रहती हैं तो फलवंत होती हैं। कैसे? जब एक हस्बैंड वाइफ साथ में आते हैं, हालेलुया, तो फिर उनके जीवन में बच्चों की आशीष आती है। वो बच्चे उनके रिश्तों का फल है। कितनों को समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजाए। तो फलवंत होना क्या है? हालेलुया। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मालूम है कि पेड़ में फल कैसे लगते हैं। हालेलुया। जब बीज को बोया जाता है तब फल उत्पन्न होते हैं। वहां पर भी एक रिश्ता है। जहां रिश्ता है वहां पे फल लगते हैं।
अच्छे रिश्ते से अच्छे फल होते हैं, लेकिन जहां पर रिश्ते टॉक्सिक हो, नुकसानदेह हो, वहां पर नुकसानदेह जहरीले फल लगते हैं। हमें हमारे जीवन में कैसे फल चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को जांचें कि हमारे जीवन में जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर परमेश्वर के साथ हम मजबूत रिश्ते में, तो हमारे जीवन में हम फलवंत होंगे, और ना सिर्फ फलवंत होंगे लेकिन बहुत फलवंत होंगे। मतलब हमारे बिजनेस में आशीष होगी, हमारे घर में आशीष होगी, हमारे बच्चों के ऊपर आशीष होगी, हम जहां जाएंगे हम आशीषों को देखेंगे। हालेलुया, आप बहुत फलवंत होंगे। आपकी स्तुति छोटी है। जो बहुत फलवंत होने वो चाहते हैं, जोर से थाली बजाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। Praise the Lord. शद्रक, मेशक और अबेदनगो के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, उनका रिश्ता परमेश्वर से कैसा अद्भुत है, और परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। ये कहते हैं कि नाश मर भी जाना होगा प्रभु के लिए, कोई बात नहीं है, हम प्रभु से इतना प्रेम करते हैं, हम तैयार हैं। राजा बोलता है, इस आग को और कई गुना बढ़ा दो और इनको बांध के उस आग में फेंक दो। तो उस आग को और धधकाया गया, बहुत तेज। और आग इतनी तेज थी, वचन बताता है कि जो सैनिक शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग में फेंकने के लिए गए, वो खुद जल के नाश हो गए। सोचे, आपके शत्रु आपको जलाने के लिए ले जा रहे होंगे, लेकिन मार्ग में वो खुद ही नाश हो जाएंगे। फिरौन की सेना परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए निकली थी, लेकिन जिस जल को वो सोच रहे थे कि उस जल के कारण वो परमेश्वर के लोगों को नाश कर देंगे, वो उसी जल में डूब गए। ओ, अभी भी कुछ लोग हैं जो आपके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं आपको नाश कर दे, आपके विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके विरोध में बातों को कर रहे हैं, आपके विरोध में आग को लगा रहे हैं। मैं आपके ऊपर घोषित करता हूं, इस कलीसिया के ऊपर ये आशीष है कि जो विरोधी आपके लिए गड्ढा खोदेंगे वो उसी गड्ढे में गिरेंगे, जो आग आपके लिए लगाई जाएगी वो उसी आग से नाश हो जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ इस कलीसिया के ऊपर है। तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जो सैनिक डालने जा रहे थे वो खुद नाश हो गए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में फेंक दिया गया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, हालेलुया, हम देखेंगे वचन में 22 पद से पढ़े। वह भट्ठा तो राजा के दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। आग में फेंक दिए गए, शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग में फेंक दिए गए, लेकिन आग में वो जल नहीं रहे। कुछ अद्भुत हो रहा है। क्या लिखा है, राजा अचंभित हो गया। राजा अपनी फटी हुई आंखों से देख रहा है, उसके दरबारी देख रहे हैं, हालेलुया, उसके सैनिक देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कुछ अद्भुत उस आग में, उस ज्वाला में कुछ हो रहा है। क्या है? और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बांधे हुए हमने उस आग के बीच क्या 3 लोगों को नहीं फेंका था? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। सच बात तो है, हम उस आग में 4 लोगों को देख रहे हैं, और जो चौथा है वो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता है। 3 लोगों को आग में फेंका गया था, लेकिन अब आग में 3 नहीं है, एक चौथा वहां पर आ गया है। और जब चौथा उस स्थान में आया है, वो आग, हालेलुया, किसी बगीचे की ठंडी ठंडी शीतल हवा के समान हो गई है। ये कौन है? जब हमारे जीवन में आता है तो आग भी शीतल हो जाती है। आग भी बोलती है कि इसके कदम जब पड़ते हैं तो हमारी सामर्थ्य वहां खत्म हो जाती है। पानी बोलता है कि हम जितने भी हमारी लहरों में सामर्थ्य क्यों ना हो, इसकी आवाज जब आती है तो हमें शांत होना पड़ता है। आंधियां बोलती हैं, ये कौन है? हालेलुया, जब इसकी आवाज आती है तो हमें अपनी सामर्थ्य को खत्म कर देना होता है। आंधियां शांत हो जाती है, पानी पर वो चलता है, हालेलुया, और तूफानों को आज्ञा देता है। आग के बीच में अपने लोगों के साथ में खड़ा होता है। ये हमारा राजाओं का राजा यीशु मसीह
है, हालेलुया, और वो हमारे मध्य में मौजूद है और हमारे मध्य में सामर्थी है। अगर आज आप आग में हैं तो आप आग में अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है। अगर आप पानी में से होके जा रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर के हाथ ने आपको थामा हुआ है। वो आग तुम्हें जला नहीं पाएगी और वो पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। मत डरो आग से, मत डरो पानी से, क्योंकि जीवित परमेश्वर जिसने इन बातों की रचना की है वो तुम्हारे साथ साथ चलता है। आग में राजा देख रहा है कि शद्रक हंस रहा है, मेशक नाच रहा है, अबेदनेगो टेक रहा है, और इन लोग किसी चौथे व्यक्ति से बात कर रहे हैं और इन लोगों की टीम मीटिंग हो रही है। इन लोग बोल रहे कल क्या खाया था, अभी जाके क्या करें, बिरयानी बनाए। हालेलुया। इन लोग अपनी मीटिंग कर रहे, कौन है चौथा व्यक्ति आ गया। चौथा व्यक्ति ये यीशु मसीह के जन्म के पहले की बात है। प्रेज द लॉर्ड। और राजा बोलता है जो चौथे व्यक्ति को मैं देखता हूं ये परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता है। ये मैं बता, हालेलुया। यीशु मसीह बाइबल में कई जगहों पर अपने जन्म के पहले उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है, इस बात को दिखाने के लिए कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। वो हमेशा से था, वो है और वो फिर आने वाला है। Praise the Lord. शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, राजा ने कहा मैं 4 लोगों को आग में चलते हुए देखता हूं। और उसके बाद आपको मालूम है क्या हुआ। 27 पद पढ़े। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक भी बाल ना झुलसा, ना उनके मोछे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। प्रेज द लॉर्ड। आप पता नहीं किस परिस्थिति से होके जा रहे हो सकता है आप रात को अपने तकिए को आंसू से भिगो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा, आपके सामने शायद मार्ग नहीं दिखता है। मैं आज आपके ऊपर इस बात को घोषित करता हूं, प्रोफेसाई करता हूं कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया हुआ है, आप जिस भी परिस्थिति में से होकर के गुजर रहे हैं वो आपके एक भी बाल को जला नहीं पाएगी, ना ही आग की महक आपके कपड़ों में आएगी। ये परिस्थिति आपके जीवन को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी और जब आप उसमें से निकलेंगे आप और मजबूत निकलेंगे। हालेलुया। राजा आखिर में कहता है, राजा ने अपने शब्दों को खा लिया। आपके शत्रु अपने शब्दों को खाए। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई आपके विरुद्ध में बोलता है तुम कभी नहीं बढ़ोगे, तुम्हारा परिवार कभी नहीं बढ़ेगा, तुम लोग यहीं पर रहोगे, इससे आगे तुम लोग बढ़ नहीं सकते, तुम में कोई काबिलियत नहीं है, तुमसे ये हो नहीं पाएगा, आपके शत्रु अपने शब्दों को खाएंगे। उनके सामने परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएंगे। वो आपको और आपके परिवार को, आपके घराने को ऊंचे पर स्थापित करेंगे। जो परमेश्वर राजा को अपने शब्दों को खाने में विवश कर सकता है, वो परमेश्वर हमारे विरोधियों को तो यकीनन हैंडल कर सकते हैं। राजा अपने शब्दों को खाता है। और क्या क्या 28 पद पढ़े। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। अभी कह रहा था कि कौन है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का खुदा। अब कहता है धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का खुदा, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा। और 29 पद पढ़े। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से, हालेलुया, जो कोई शद्रक, मेशक और राजा कह रहा है जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के खुदा के विरोध बातें करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा और उसका घर ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये राजा कह रहा है। आगे क्या लिखा है, क्योंकि कोई ऐसा देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। कोई ऐसा राजा जो प्रभु को नहीं जानता था वो अभी कह रहा कोई ऐसा खुदा नहीं है, कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है
कोई ऐसा गॉड नहीं है जो इस रीति से अपने लोगों को छुड़ा ले। चाइना में जब कम्युनिस्ट रजीम आई, वहाँ पर एक महिला थी, उसका नाम था नोरा लैम। उसके विषय में बहुत सारी कहानियाँ हैं और यूट्यूब पर भी अगर जाएंगे आपको पिक्चर वगैरह मिल जाएगी। नोरा लैम के विषय संक्षेप में बताता हूँ। चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि तुम अपने विश्वास को छोड़ दो। नोरा लैम ने कहा कि मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा कि तुम्हें हम गोलियों से भून देंगे। उसने बोला कि मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगी। उसको एक जगह पे खड़ा किया गया और कई बंदूकें उस पर तान दी गई कि उसको नाश कर दिया जाए। लेकिन जब गोली चलाने की बात हुई, जब उनके ऑफिसर ने कहा फायर, एक भी बंदूक में से गोली नहीं निकली। नोरा लैम हालेलुया अपनी बेटी को परमेश्वर ने छुड़ा करके हालेलुया एक सुरक्षित स्थान में ले गए और उनकी सेवकाई उछलती रही। और हालेलुया परमेश्वर की सामर्थी दासी एक हालेलुया एक दूसरे भाई जिनका नाम ब्रदर यून है, शायद मुझे अभी ठीक से याद नहीं, लेकिन ब्रदर यून शायद है, और उनको जेल में डाल दिया गया। और गवर्नमेंट ने कहा तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, यीशु को छोड़ दो तो तुम्हें रिहा भी कर सकते हैं, नहीं तो तुम यहीं पर रहोगे। और उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ, चाइना के सबसे सिक्योर जेल से, सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल में अचानक एक दिन रात को सारे दरवाजे खुल गए, अपने आप खुल गए और सारे लोग सो रहे थे। केवल ये भाई उठा और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको कहा कि चलो तुमको परमेश्वर यहाँ से निकाल रहे हैं। और परमेश्वर उसको निकाल करके हालेलुया ले गए और एक अच्छे देश में उनको सेटल कर दिया। कोई परमेश्वर इस प्रकार से अपने लोगों को कोई गॉड इस प्रकार से नहीं छुड़ा सकता। केवल यहोवा परमेश्वर इस प्रकार के काम करता था, करता है और करता रहेगा। और अगर वो नहीं भी करे तब भी हम परमेश्वर की ही सेवा करेंगे, हम उसी से प्रेम करेंगे। हालेलुया। वचन इस प्रकार, देन द किंग प्रोमोटेड शद्रक मेशक एंड अबेदनेगो। परमेश्वर ने शद्रक मेशक और अबेदनेगो को राजा के द्वारा उन्नति प्रदान की। आप आग में से होके जा रहे हैं, दिल छोटा मत करिए। पानी में से होके जा रहे हैं, दिल छोटा मत करिए। जीवन में परिस्थितियों से होकर के जा रहे हैं, दिल छोटा मत करिए। आंसुओं को बहा रहे हैं, दिल छोटा मत करिए। हालेलुया, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि इस आग के बाद, इस पानी के बाद में, इस आंसुओं के बाद में, इस दुख के बाद में बड़ा आनंद है। इसके बाद बड़ी आशीष है, इसके बाद बड़ी उन्नति है। परमेश्वर बड़ी आशीषों को रिलीज करने से पहले हमें एक छांटते हैं। वो छांटते हैं इसलिए है ताकि हम और फलवंत हो। लेकिन अगर हम परमेश्वर में मजबूत हैं, हमारा रिश्ता उसके साथ मजबूत है, तो कोई बात आपको नाश नहीं कर पाएगी। हालेलुया। आखिरी वचन हम देखेंगे। मैं चाहूंगा कि आर्य ना जाए और प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 7 पद पढ़े। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या मांगो? आज आपको क्या चाहिए? आज आपके हृदय की सबसे बड़ी जो पुकार है वो क्या है? आज आपके हृदय की सबसे बड़ी चाहत क्या है? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो चाहे तुम मांगो और वो तुम्हारे लिए। Praise the Lord। हमारे बड़े परमेश्वर से छोटी बातों को मत मांगिए, बड़े परमेश्वर से बड़ी बातों को मांगिए और चख के देखिए कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम उससे कुछ मांगे, हमारा रिश्ता उसके साथ इतना मजबूत होना चाहिए, जैसे शद्रक और मेशक अबेदनेगो का था। ये कहे कि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है,
लेकिन अगर वो नहीं भी छुड़ाए, अगर हम नाश भी हो जाए, तब भी हम उससे अपने अंतिम सांस, अपने हृदय की अंतिम धड़कन से हम उससे प्रेम करते रहेंगे। हालेलुया। जिसने अपने आप को परमेश्वर में खो दिया, उसने सब कुछ पा लिया। प्रेज द लॉर्ड। जिसने अपने आप को परमेश्वर में खो दिया, वो सब कुछ पालेगा। और जो व्यर्थ की बातों के पीछे भागेगा, वो दुनिया में भागता ही रहेगा, अपने जीवन में भागता ही रहेगा। हालेलुया। आइए अनुष्ठान पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए, जो स्थान में है, जो यहाँ पे बह रही है। ओ हालेलुया। परमेश्वर कईयों के हृदय के ऊपर इस समय कार्य कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा इस स्थान में मंडरा रही है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु इस बात को कह रहे हैं कि खुद को मुझ में खो दो। उन चिंताओं को छोड़ दो जिसके विषय में तुम व्याकुल रहते हो। खुद को मेरे प्रेम में खो दो, खुद को मेरी उपस्थिति में खो दो। मैं सारी बातों को तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। आग भी शीतल हो जाएगी, आग भी शीतल हवा के जैसे लगेगी। हालेलुया। कोई तूफान तुम्हें डुबा नहीं पाएगा, आंधियां तुम्हें नाश नहीं कर पाएंगी, लहरें तुम्हें तबाह नहीं कर पाएंगी। और आग तुम्हें जला नहीं पाएगी, क्योंकि मैं खुद तुमको आग बनाऊंगा। परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को, अपने दासों को आग बनाता है। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे अपनी आग दे, मुझे अपनी उपस्थिति दे। परमेश्वर मैं केवल तुझको चाहता हूं। मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, परमेश्वर मैं उन सब को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मैं अपनी सामर्थ्य में प्रभु उन्हें नहीं संभाल सकता। तेरा वचन कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहेगा वो प्रभावशाली होगा, वो फलवंत होगा। लेकिन जो मुझसे जुदा होगा, मुझसे जुदा होके तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है।